बिल्डिंग बनी गाला में मेरे कप्तान के घर के पास या कहीं करीब में, वो ना बिकती है ना किराए पे चढ़ती है, कुछ नहीं होता। लोगों का ख्याल है कि किसी ने इस पे बंदिश लगाई हुई है बनी गाला में। क्या राय दीजिएगा? जी, बनी गाला में बहुत बड़े बड़े आमिल मौजूद हैं। ये आमिल मौजूद है अच्छा, बनी गाला में? मेरा कप्तान रहता है वहाँ। जी जी बिल्कुल। आमिलीन उसके जेर साया है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब बात यह है कि हाँ जी, महसूस हो रहा है बनी गाला में जब इतना बड़ा कोई आमिल बैठा हो तो लगता नहीं है कि उधर कोई बंदिश कर जाए और उसका जो है वो तोड़ या हल ना हो या आप मजाक तो नहीं कर रही? नो नो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो बाकी ये है कि अगर ऐसा इन्हें किसी ने कहा है तो बिल्कुल महसूस तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन उसका हल होना जरूरी है। ये इस तरह करें कि उसकी मट्टी उठाकर अगर किसी ऐसे सही आमिल को दे सकते हैं कि वह उस पर पढ़ाई करें या खुद ही कर लें, उसकी मट्टी उठाएं और उस पर ये है कि या बसीरू पढ़ें, पढ़कर ये उस मट्टी को जो है वो पानी में बहा दें। इंशाअल्लाह अजीज मेरे ख्याल से ये घर बिक जाए। सैफुर रहमान साहब, बिल्डिंग इमारत ना किराए पे चढ़ती है ना बिकती है। जी बिलाल भाई, हम हर चीज को न जादू कह सकते हैं न जिन्नात कह सकते हैं। हर मामलात में अगर हम कहें ये जादू है, ये जिन्नात है, ये बंदिश है, ऐसा मुमकिन नहीं होता। अच्छा, कोई ना कोई उसके मसाइल और होते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग का मसला आप यूं लगा लें कि उसका उन्होंने रेट एक ज्यादा रखा हुआ है। जब रेट ज्यादा रखेंगे वो तो एक दुनियावी बात है ना। आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई बंदिश है? नहीं, मुझे नहीं लगता इस पर कोई बंदिश है। वैसे इनको अच्छा, इसका मतलब पता है क्या हुआ आसिफ भाई कि आपका जो सैफुर रहमान जो अमल होगा करने का, मुझे नहीं पता वो क्या है, वो आसफा से मुख्तलिफ है। क्योंकि आसफा कह रही है कि मुझे ये महसूस हो रहा है। ये आमलीन के अमल भी मुख्तलिफ होती हैं एक ही बात को डायग्नोज करने के। सैफ भाई जी जी, दोबारा सवाल दोबारा। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। शाह साहब, मुझे ये बताइए कि आसफा मिसाल के तौर पे कह रही हैं कि मुझे महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कुछ अमल पढ़ा होगा या किया होगा, उनको ये लग रहा है। वो सैफ कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये दुनियावी मामलात हैं। तो ये एक ही मसले के बारे में आमलीन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं काम करने के। हाँ जी बिलाल भाई, मुझे तरीके होते हैं जी। जहाँ इन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग यहाँ पे है, वहाँ मुमकिन है कोई हवाई चीज़ का बसेरा हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। अच्छा, सारा पहाड़ी इलाका है और पहले ये गैर आबाद था, अब आबाद हुआ है। मेरे कप्तान की वजह से आबाद हुआ है। हाँ चलो ये कह लें। क्यों क्यों कमाल है, ये है। और भी लोग वहाँ पे हैं। बनी गाला को मशहूर ही मेरे कप्तान ने किया। और किसने बिल्कुल किया? सही है, उन्होंने किया जी। हाँ। तो वहाँ जादू भी हो सकता है, वहाँ जिन्नात भी हो सकते हैं, किसी नज़र में हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये क्या बात हुई? नहीं देखिए, ये तो जान से पता चलेगा। अगर तो जिन्नात है तो सर आधा घंटा लूँगा, निकाल दूंगा उससे उन्हीं पैरों पे निकाल दूंगा, आधा घंटा लूँगा। वाह, ये बिक जाएगी। वाह। अब मेरी इस बच्ची ने कहना है कि वो खुद आए, खुद करें और खुद वापस चले जाएं, हमारा काम हो जाए। लेकिन अगर कोई पैसे मांगने वाला है तो वो शख्स पैसे मांगता है, इसलिए वो सही बंदा नहीं हो सकता। ये भी तो एक मामला है ना। ये वैसे बात जो है ना, ये मेरी समझ में नहीं आई कि जहां आपको पैसे खर्चने चाहिए और खर्चने पड़ते हैं, आप कहते हैं कि ये असल नहीं है। आमिल या आलिम कोई मुफ्त काम क्यों करेगा? फतवा भी मुफ्त क्यों देगा? सर आप क्या कहिएगा? मुझे नहीं पता यहाँ पे जादू है जिन्नात है, लेकिन एक बात कंफर्म बताऊंगा कि ये उस जगह पर सूरह यूसुफ उसकी पूरे की तिलावत कर लें और वहाँ पर किसी जो कीड़ियाँ होती हैं ना, जिसे हम चींटियाँ कहते हैं, जी। चींटियों की जो ढेर होते हैं, वहाँ से 7 चुटकियाँ मिट्टी की लें, उन पर वो पढ़ के उस बिल्डिंग में फैला दें। जितनी भी बंदिश हो जिन्नात, वो सेल हो जाएगी। जहाँ पे चूंटियां हैं मट्टी में, हाँ वहां से मट्टी उठाएं। जो चूंटियों के घर होते हैं उनके ऊपर छोटी छोटी मट्टी जो 7 लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के 7 चुटकियां लें, उन पर सूरह यूसुफ पढ़ें और मट्टी को घर में वहां पे फैला दें। जो चीज सेल नहीं होती, डेफिनेटली विद इन 41 डेज। इसीलिए आपको आमिल कहते हैं, क्यों? ये एक अमल है, सही गलत की बहस नहीं है, परफेक्ट है, इससे 100 सही गलत की बहस नहीं है। ये अमल हो जाता है कामयाब, 41 दिन के अंदर सेल हो जाएगी।